जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 9 नवंबर 2000 बोध गया, भारत में दिया गया। शीर्षक है बोधि वृक्ष। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ। फिर वे उठे और 7 दिन तक दूर से उस वृक्ष को देखते रहे। उन्होंने 16 कदम वृक्ष की ओर बढ़ाए और हर कदम के नीचे एक कमल का फूल खिला। यह एक पौराणिक कथा है। बोधि वृक्ष संसार और धर्म दोनों का प्रतीक है। कमल का फूल स्पष्टता, वैराग्य, प्रेम, सौंदर्य और पवित्रता को दर्शाता है। जब तुम जीवन में अनासक्त होते हो, तभी तुम संसार और उसकी लीलाओं को देख पाते हो। जब तुम संसार को साक्षी भाव से देखते हो, तब तुम्हारा हर कदम उदार और निष्पाप होता है। हर कार्य के पहले साक्षी भाव होने से इस संसार में तुम्हारा हर कदम पूर्ण और सार्थक हो जाता है। बोधि वृक्ष के बारे में गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं, उसका मतलब क्या है। बोध गया का नाम आपने सुना होगा, नहीं? बिहार में जगह है। आपको पता है, बोध गया में हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत सुंदर आश्रम भी है। तो गुरुदेव वहीं पे विजिट के लिए गए होंगे, तभी ये ज्ञान पत्र जरूर दिया है। बोध गया की क्या खासियत है? वहां पे वो जो बोधि वृक्ष है, उसके नीचे ही भगवान गौतम बुद्ध को वह साक्षात्कार हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था। वह रादर गौतम बुद्ध बन गए। तो बोधि वृक्ष क्या है, उसके बारे में गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत सुंदर। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ और फिर वे उठे और 7 दिन तक दूर से उस वृक्ष को देखते रहे। बहुत सुंदर जगह है। आप कभी अगर बोध गया गए तो जरूर जाना। और वहां पे वो वृक्ष अभी भी है। माना जाता है कि उसके नीचे बैठकर ही गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी साक्षात्कार हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि उनको वहां पे साक्षात्कार तो प्राप्त हुआ और फिर वहां से वह दूर जाके 7 दिन तक उस वृक्ष की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने 16 कदम वृक्ष की ओर बढ़ाए और हर कदम के नीचे एक कमल का फूल खिला। यह एक पौराणिक कथा है। दूर से वो उस वृक्ष को देखते रहे और फिर उन्होंने उस वृक्ष की ओर 16 कदम बढ़ाए और हर एक कदम वो जब बढ़ाते गए तो उस कदम के नीचे एक कमल का फूल खिला। यह एक पौराणिक कथा है, सर्व प्रचलित है। बोधि वृक्ष संसार और धर्म दोनों का प्रतीक है। कमल का फूल स्पष्टता, वैराग्य, प्रेम, सौंदर्य और पवित्रता को दर्शाता है। तो बोधि वृक्ष संसार और धर्म इन दोनों का प्रतीक है। संसार से भी हम बोधि वृक्ष को रिलेट कर सकते हैं और धर्म से भी रिलेट कर सकते हैं। और ये जो 16 कदम या ये जो कमल के फूल जो खिले, वो क्या दर्शाता है? वह प्रतीक है स्पष्टता का, क्लैरिटी ऑफ माइंड का, वैराग्य का। स्पष्टता एक वैराग्य के साथ, प्रेम सौंदर्य का, प्रेम का, सौंदर्य का और पवित्रता को दर्शाता है। ये सारा वो जो कमल के फूल जो खिले वो दर्शाते हैं क्या क्या? स्पष्टता, दूसरा वैराग्य, तीसरा प्रेम और सौंदर्य और चौथा पवित्रता। तो जीवन संसार में अगर आपको जीना है या चलना है, या अध्यात्म में भी कह सकते हो, अगर आपको चलना है तो ये चारों चीजें आवश्यक है। क्या क्या? एक तो स्पष्टता, दूसरा वैराग्य, तीसरा सौंदर्य प्रेम और चौथा पवित्रता। स्पष्टता, वैराग्य, प्रेम, सौंदर्य
और अ, पवित्रता, ये चारों चीज़ों की आवश्यकता है बोधि वृक्ष तक पहुँचने के लिए, है ना? वो किसका प्रतीक है? वह संसार का और धर्म दोनों का प्रतीक है, ये गुरुजी कह रहे हैं। जब तुम जीवन में अनासक्त होते हो ना, तभी तुम संसार और उनकी लीलाओं को देख पाते हो। जीवन में अगर आसक्ति में उलझे हो ना, तो फिर तुम संसार को देख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। अनासक्त होने के बाद ही संसार में क्या लीलाएँ चलती है, क्या-क्या खेल होते हैं, वो तुम समझ पाओगे, देख पाओगे। जब तुम संसार को साक्षी भाव से देखते हो, तब तुम्हारा हर कदम उदार और निष्पाप होता है। जीवन अगर साक्षी भाव से एक विटनेस कॉन्शियसनेस से देखते रहोगे ना, तो फिर जीवन का हर कदम उदार और वो निष्पाप होता है। उसमें कोई पाप नहीं है, कोई कलंक नहीं है, निष्पाप होगा हर कदम। हर कार्य के पहले साक्षी भाव होने से इस संसार में तुम्हारा हर कदम पूर्ण और सार्थक हो जाता है। साक्षी भाव देखो, गौतम बुद्ध का पूरा ये जो सीख था ना, उसमें गौतम बुद्ध ने यही सिखाया क्या? साक्षी भाव से जियो। विपश्यना आपने सुना होगा, उसमें भी विपश्यना का मतलब एक विशेष ढंग से सजगता होके सब कुछ देखते रहना, है ना? तो जीवन को अगर आप सजग होकर साक्षी भाव से देखते रहोगे ना, तो फिर ये जीवन की जो लीला है, संसार की जो लीला है, इसके सारे सीक्रेट समझ में आने लगेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा? जीवन धार्मिक और सांसारिक दोनों इस पे एक बहुत सुंदर संगम होके सुंदर बन जाएगा, बेहतर बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तो बोधि बोध गया में गुरुजी ने इस बोधि वृक्ष के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत सुंदर हमें एक दृष्टिकोण दिया कि बोधि वृक्ष का मतलब क्या है, या उसके और चलते हुए जाते हुए वो जो कमल के फूल खिले उसका मतलब क्या है। तो ये हमने हमारे जीवन में भी उतारना चाहिए, ये गुरुदेव कह रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा ज्ञान पत्र था, बहुत ही सुंदर। इससे जुड़े हुए आपको ये ज्ञान पत्र सुनकर पढ़कर क्या प्रतीत होता है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखना। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कमेंट्स सेक्शन में ही। और बाकी के लोगों का भी जो अभिप्राय है वो भी आप अगर कोई प्रश्न उठाता है तो उसके ऊपर आप लोग भी लिख सकते हो। आपको क्या लगता है इस ज्ञान पत्र को कैसे हम जीवन में उतार सकते हैं, इस ज्ञान को कैसे जीवन में उतार सकते हैं, उसके ऊपर आज रात को सोने से पहले जरूर मनन करना। आज तो यहीं पे रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।